नमस्कार। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 12 बजे वक्त होता है न्यूज 50 का, यानी कि आज की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के। हिरासत में पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने पाक हाई कमीशन के अफसर को छोड़ दिया है। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के चलते ये फैसला लिया गया। अफसर के पास भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेज मिले। संदिग्ध अफसर का नाम मोहम्मद अख्तर है। खुफिया विभाग से मिली जानकारी पर पुलिस ने कार्रवाई की। आईएसआई के नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं तार। पुलिस ने 2 और लोगों को भी गिरफ्तार किया। विदेश मंत्रालय में तलब किए गए पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित। सीज फायर उल्लंघन पर हुई बात। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री के घर कानून व्यवस्था पर बैठा। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर मदरसों के खिलाफ जल्द एक्शन की तैयारी। आतंकवाद पर पाकिस्तान अपने ही घर में बेनकाब। सिंध प्रांत के 93 मदरसों के आतंकी संगठनों से संबंध। खुफिया एजेंसियों के बाद सैन्य ऑपरेशन की तैयारी। पीओके के मुजफ्फराबाद में ब्लैक डे पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने लगाए आजादी के नारे। बोले अब बर्दाश्त नहीं पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान ने फिर से किया सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में रात भर फायरिंग। 15 चौकियों को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों में गोलीबारी भी की। जम्मू कश्मीर के अब्दुलियन में घायल बीएसएफ जवान जितेंद्र कुमार शहीद। अब्दुलियन में पाकिस्तानी गोलीबारी से घायल हुए थे। बिहार के रक्सौल के रहने वाले थे। राजस्थान के बीकानेर से सटे भारत पाक बॉर्डर पर पाक रेंजर्स के मूवमेंट में तेजी आई है। फेंसिंग के बेहद करीब रेंजर्स देखे गए। बीएसएफ ने चौकसी बढ़ा दी। डीएनडी पर टोल वसूली खत्म करने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नोएडा टोल कंपनी। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। कंपनी के शेयर में 20% की गिरावट इस फैसले के बाद दर्ज की गई। डीएनडी से आवाजाही के लिए कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को कंपनी वापस पैसे दे रही है। बड़ी संख्या में सिल्वर और गोल्ड कार्ड रिफंड लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। फेस्टिवल सीजन के चलते दिल्ली और नोएडा में कई जगह ट्रैफिक जाम। रिंग रोड, गुलाबी बाग, खजूरी खास, आईटीओ और आश्रम चौक पर ट्रैफिक बेहद ही धीमा। एसपी नेता अमर सिंह और शिवपाल यादव की आज दिल्ली में हो सकती है मुलाकात। मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए अमर सिंह। अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई में कूदे आजम खान। चिट्ठी लिखकर कहा इस राजनीतिक हालात से सबसे ज्यादा परेशान है मुसलमान। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव आज कई हस्तियों को यश भारती पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। इस साल करीब 65 लोगों को यह सम्मान दिया जा रहा है। आज मुलायम के गढ़ में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इटावा में महासंकल्प रैली करेंगे। बैनर्स और पोस्टर से सजा हुआ है पूरा इलाका। समाजवादी पार्टी के विवाद पर बोले बीजेपी सांसद विनय कटियार। मुलायम सिंह को लेना चाहिए वनवास। रामगोपाल यादव बीजेपी में आए तो स्वागत। गुजरात के जूनागढ़ में 12वीं की छात्रा ने छेड़खानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बीजेपी के स्थानीय नेता के रिश्तेदार पर आरोप। 2013 में सीएम के मन से बेटी बचाओ अभियान पर भाषण दे चुकी है लड़की। पुलिस पर छेड़खानी की शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने का आरोप। बिहार के कैमूर में छेड़खानी के बाद सड़क हादसे में नाबालिग लड़की की मौत। 24 घंटे बाद भी आरोपी फरार। परीक्षा देने के लिए लड़की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को झटका। 2009 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ करने का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस चलेगा। आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में फिल्म निर्माता करण जौहर पर निशाना। एक लेख में करण जौहर को बताया गया सुविधा अनुसार देशभक्त। साइरस मिस्त्री की चिट्ठी के बाद स्टॉक एक्सचेंज ने टाटा ग्रुप को नोटिस भेजा। लिस्टेड 29 कंपनी की स्थिति साफ करने के लिए कहा। भारत की खराब साख वाली रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने चिंता जताई। पीएम मोदी ने केंद्र और राज्यों से संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की। दिल्ली के जाफरपुर में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार कार की टक्कर से सड़क पर स्कूटी सवार गिरा। सामने से आ रहे ट्रक ने कुचल दिया। मौके पर मौत। दिल्ली में नहीं थम रहा पक्षियों की मौत का सिलसिला। चिड़ियाघर में एक और पक्षी की मौत। आज बर्ड फ्लू से 3 पक्षी मरे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 68 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के 4 छात्रों को डेंगू हुआ। महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कुपोषण से मौत पर बौपे हाईकोर्ट सख्त। सरकार ने पूछा कुपोषण से मौत को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है। मुख्य सचिव को निजी तौर पर इस मामले को देखने के लिए आदेश दिया गया। अहमदाबाद की 3 पेंट फैक्ट्रीज में आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। ऑयल और सॉल्वेंट में आग की वजह से दमकल कर्मियों को बेहद मुश्किल हो रही है आग पर काबू पाने में।
झारखंड के गढ़वा में महिला पंचायत सदस्य ने अपने सहयोगी को चप्पल से पीटा। हैंडपंप लगाने को लेकर नोकझोंक शुरू हुई थी, जिसके बाद विवाद बढ़ा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने। आय जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिश्वत ले रहा था। पीड़ित ने ये वीडियो तैयार किया। उत्तराखंड में हल्द्वानी में महिला शिक्षक ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया। स्कूल को सरकारी मान्यता देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के पैर पकड़ लिए। पंजाब के पटियाला से अगवा हुए बच्चे को पुलिस ने छुड़ा लिया। 4 अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार। दिल्ली में खुदकुशी की कोशिश का वीडियो आया सामने। पटेल नगर में लड़की ने छत से छलांग लगाई। गनीमत रही कि नीचे खड़ी कार पर ये लड़की गिरी। अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के कापसहेड़ा में चलती कार में आग लग गई। बाल बचे कार में सवार 3 लोग। मुंबई के पास कल्याण में ऑटो रिक्शा चालकों और टैक्सी ड्राइवर्स के बीच मारपीट। दोनों गुटों ने एक दूसरे की गाड़ियां भी तोड़ी। सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ। पुणे एयरपोर्ट के टॉयलेट में 10 सोने के बिस्किट बरामद। एक पैकेट में छिपाकर रखे गए थे सोने के बिस्किट। करीब 3 करोड़ रुपए की कीमत है। दीपावली और छठ की भीड़ को देखते हुए आज से दिल्ली के सभी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री बंद। 5 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट अब नहीं दिए जाएंगे। केदारनाथ से मिले कंकालों के अस्थियों का हरिद्वार में विसर्जन किया गया। आत्मा की शांति के लिए पूजा भी की गई। शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में 2 बच्चों की अदला बदली का मामला सुलझ गया। अपने अपने घर पहुंचे दोनों बच्चे। अस्पताल की नर्स और दाई गिरफ्तार। मुंबई में बीती रात एशियन हार्ट हॉस्पिटल के बेसमेंट में आग लगने से हड़कंप मचा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। महाराष्ट्र में बदलेगी नर्सेस की यूनिफॉर्म। खाकी रंग की सलवार, सूट या साड़ी होगी नई ड्रेस। आंध्र प्रदेश तट की तरफ बढ़ रहा है तूफान क्यांद। इस हफ्ते के आखिर तक प्रकाशम जिले के तटीय इलाकों से टकराने की आशंका। अलर्ट भी जारी। महाराष्ट्र के पिंपरी में ज्वेलरी शॉप लूटने गई महिला गिरफ्तार। दुकान को बम से उड़ाने की धमकी देकर लूटपाट की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। महिला इनामी नक्सली थी। बिहार के जहानाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। मुस्तीचक गांव में छापेमारी में 4 कार्बाइन और 7 कारतूस बरामद। मुंबई के हाजी अली दरगाह में महिलाओं को मजार के अंदर तक जाने की इजाजत मिलने के बाद दरगाह ट्रस्ट का नया पैंतरा। अब दरगाह में किसी को भी मजार छूकर ज़ियारत करने की परमिशन नहीं होगी। राजस्थान के जोधपुर में एयरफोर्स के हैरतअंगेज करतब। हॉक्स ट्रेनर विमानों की एरोबैटिक टीम ने रिहर्सल की। सूर्य किरण का प्रदर्शन करने के लिए करतब भी दिखाया। सीनियर आईपीएस अधिकारी करनैल सिंह ईडी के डायरेक्टर नियुक्त हुए। 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं करनैल सिंह। अफगान जंग की मोनालिसा पाकिस्तान के पेशावर में गिरफ्तार। शरबत बीबी पर पहचान पत्र बनवाने में जालसाजी का आरोप।